5 अगस्त 2019 को बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने आर्टिकल 370 और 35A को खत्म कर दिया था और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम कर दिया था। अब 10 साल के बाद वादी में चुनाव हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादी में हुकूमत बनाई। उमर अब्दुल्ला ने सीएम ओहदे का हलफ ले लिया। ऐसे में अब्दुल्ला हुकूमत के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज है जम्मू कश्मीर की रियासत को बहाल करने का। ये कैसे होगा, कितना आसान है, मरकजी हुकूमत का रुख क्या होगा, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए असेंबली इलेक्शन में 42 सीट जीतने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने सीएम ओहदे का हलफ ले लिया। अभी तक जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और उसके एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी एलजी और साबिक बीजेपी लीडर मनोज सिन्हा के पास है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि हुकूमत बनाने के बाद सबसे पहला काम जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलाना है। हम एक रियासत थे। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर अपने आप में एक रियासत थी और हमें रियासत का दर्जा एक वादा दिया गया है। वज़ीर आज़म साहब ने दिया है, गृह मंत्री साहब ने दिया है, बीजेपी के अन्य जो सीनियर मिनिस्टर हैं उन्होंने बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर में ये 3 कदम लिए जाएंगे। पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। अब डिलिमिटेशन भी हो गया, इलेक्शन भी हो गए, अब स्टेटहुड रह गया है। तो यहाँ हुकूमत बनते ही मैं तो ये उम्मीद करूँगा कि कैबिनेट का पहला फैसला ये होगा कि वो एक रेजोल्यूशन कैबिनेट की तरफ से पास करें कि मरकज़ को अब जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा देना चाहिए और वो रेजोल्यूशन लेके वज़ीर आज़म साहब को पेश किया जाए। जेएनके को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने का मामला क्या है? दरअसल उमर अब्दुल्ला 2009 से 2014 तक जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला रहे हैं। तब जम्मू कश्मीर न सिर्फ एक मुकम्मल रियासत थी बल्कि आर्टिकल 370 और 35A के नाफिज होने की वजह से उसे कई स्पेशल हुकूक भी मिले हुए थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की मिलीजुली सरकार बनी। 19 जून 2018 को ये सरकार गिरी और रियासत में प्रेसिडेंट रूल नाफिज कर दिया गया। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने आर्टिकल 370 और 35A को भी खत्म कर दिया और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। ये यूनियन टेरिटरी बने जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके बाद से ही लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे कश्मीर की इलाकाई सियासी पार्टियां और कांग्रेस जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने की डिमांड करते रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंतखाबी मंशूर में जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिलाने के अलावा आर्टिकल 370 और 35A की बहाली, पाकिस्तान के साथ बातचीत और जेल में बंद कैदियों की रिहाई जैसे कई वादे किए गए थे। जम्मू कश्मीर में 2024 के असेंबली इलेक्शन में मिलकर लड़ने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को अक्सरियत मिली है। 4 सितंबर को जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन से कबल कांग्रेस लीडर और लोकसभा एमपी राहुल गांधी ने भी जम्मू में कहा था, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेट को यूनियन टेरिटरी यहां बनाया गया है। आपका जो हक है, लोकतांत्रिक हक है, वो आपसे छीना गया है और ये पहली बार हुआ है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार एक स्टेट से कहा गया है, जम्मू कश्मीर से कहा गया कि नहीं, अब आप स्टेट नहीं रहोगे, अब आप यूनियन टेरिटरी बनोगे। इसीलिए हमारी पहली मांग है कि एक बार फिर आपको स्टेट का हक दिया जाए और आपका स्टेट आपको वापस दिया जाए। और हम इन पे दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे और इनसे ये काम करवाएंगे और अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर ये काम हम करके आपको दिखाएंगे। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि रियासत का दर्जा न रहने से जम्मू कश्मीर हुकूमत के कई हुकूक में कटौती हुई है। आइन के आर्टिकल 239 के मुताबिक किसी यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन
प्रेसिडेंट के पास होता है। इसके लिए प्रेसिडेंट हर यूनियन टेरिटरी में एक एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर करता है। हिंदुस्तान के यूनियन टेरिटरी दमन दीव और दादरा नागर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और लद्दाख में गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। वहीं दिल्ली, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में एलजी एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करते हैं। एक यूनियन टेरिटरी के बतौर जम्मू कश्मीर में पुलिस, अमन-ओ-अमान, ब्यूरोक्रेसी जैसे रियासत के अहम मामलों में एलजी मनोज सिन्हा का सीधा कंट्रोल रहेगा। अब सवाल ये है कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत मुकम्मल रियासत के लिए क्या कदम उठा सकती है, इसे भी समझना जरूरी है। जम्मू कश्मीर में हुकूमत के वुज़रा के हलफ होने के बाद सबसे पहले असेंबली में हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर के मुकम्मल रियासत के दर्जे की बहाली की तजवीज़ लाई जा सकती है। तजवीज़ को मंजूरी मिलने के बाद इसे एलजी के जरिए से मरकजी हुकूमत को भेजा जाएगा। आगे का फैसला मरकजी हुकूमत को करना है। मुकम्मल रियासत के दर्जे के लिए मरकजी हुकूमत ही जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तब्दीली का प्रोसेस कर सकती है। मुकम्मल रियासत के दर्जे की मांग पर मरकजी हुकूमत का रुख। आर्टिकल 370 के हटने और मुकम्मल रियासत का दर्जा खत्म होने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में फैसला दिया था। समाअत के दरमियान मरकजी हुकूमत ने कोर्ट में जल्द चुनाव कराने के साथ मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने का भरोसा दिया था। जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बाद बीजेपी एमपी और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि दर्जा बहाल करने की डिमांड पर मरकजी हुकूमत सही वक्त पर रद्दअमल देगी। इससे कबल 7 अक्टूबर को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू में कहा था, ये राहुल बाबा की नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस वापस देंगे। अब मैं यहाँ अब्दुल्ला साहब और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूँ कि भैया आप कैसे वापस दोगे, बताओ तो। कौन वापस दे सकता है? बड़ा जोर से बोलो, कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? ये क्या आप जम्मू कश्मीर की जनता को मूर्ख बना रहे हो भाई? सब में अकल है, वो भारत सरकार ही दे सकती है, मोदी जी ही दे सकते हैं। अब आगे सुनिए, मैंने खुद कहा है कि चुनाव के बाद उचित समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का स्टेटस हम वापस देंगे, और आम सभा में नहीं कहा है, हमने पार्लियामेंट में कहा है। जो चीज हमने दे ही दी है, इसको ये मांग रहे हैं, बताइए भाई। रियासत का दर्जा मिलने से क्या बदल जाएगा? अगर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिल जाता है तो कई सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियां हो जाएंगी। रियासत की असेंबली को पब्लिक ऑर्डर यानी अवामी निजाम और मामलात में कानून बनाने के हक मिलेंगे। हुकूमत कोई फाइनेंस बिल पेश करती है तो इसके लिए उसे एलजी की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। एंटी करप्शन ब्यूरो और ऑल इंडिया सर्विसेज पर रियासती हुकूमत का पूरा कंट्रोल हो जाएगा, यानी रियासत में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग रियासती हुकूमत के हिसाब से होगी, उस पर एलजी का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। आर्टिकल 286, 287, 288 और 304 में तब्दीली से कारोबार, टैक्स और फाइनेंस के मामलों में रियासती हुकूमत को सभी हक हासिल हो जाएंगे। यूनियन टेरिटरी में एमएलए की कुल तादाद के 10% वजीर बनाए जा सकते हैं। रियासत का दर्जा बहाल होने से वुज़रा की तादाद की ये लिमिट भी खत्म हो जाएगी और एमएलए की तादाद के 15% तक एमएलए वजीर बनाए जा सकेंगे। इसके अलावा जेल के कैदियों की रिहाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी चुनावी वादे पूरे करने वाली स्कीमों को पूरा करने में रियासती हुकूमत को मरकजी हुकूमत से ज्यादा इख्तियार हासिल होंगे, यानी जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा मरकजी हुकूमत ही दे सकती है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जिस रियासत में बीजेपी को हुकूमत बनाने की उम्मीद थी, वहां मिली शिकस्त के बाद क्या हुकूमत जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस आसानी से दे देगी? सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट। उमर अब्दुल्ला विधानसभा की 2 सीटों से इलेक्शन लड़े, दोनों जीते और जम्मू कश्मीर की कमान भी संभाल ली।
5 साल के बाद जम्मू कश्मीर को मुंतखब सरकार मिली। हालांकि इस बीच आर्टिकल 370 के तहत हासिल स्पेशल स्टेटस तो खत्म हो गया, रियासत की उसकी हैसियत भी नहीं रही। ऐसे में नई सरकार के मुखिया के तौर पर उमर अब्दुल्ला के सामने आम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में किन मुश्किलात और चुनौतियों का सामना होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर की ये नई सरकार 2009 से 2014 वाली नहीं है। 10 साल में न सिर्फ रियासत का भूगोल बदल गया, बल्कि इतिहास में भी कई नए पन्ने जुड़ चुके हैं। उस सरकार के पास तमाम हुकूक थे, लद्दाख उसका हिस्सा था। आज जम्मू कश्मीर ही नहीं, लद्दाख भी अलग यूनियन टेरिटरी है। इसी से सरकार के हदूद भी तय होते हैं। एलजी के पास कई मायने में सीएम से ज्यादा पावर्स हैं। सीएम के तौर पर उमर ना तो अपनी पसंद के अफसरों को तैनाती दे सकते हैं और ना ही ना सुनने वाले अफसरों के तबादले कर पाएंगे। होम मिनिस्ट्री पर भी उनका कोई दखल नहीं होगा। उमर को एलजी के दस्तखत का इंतजार करना पड़ेगा। कई मामलों में तो उन पर इन्हिसार करना पड़ सकता है। उन्होंने रियासत का दर्जा बहाल करने से लेकर मुफ्त बिजली और खवातीन को नकदी समेत कई ऐसे वादे किए हैं जिन्हें बिना मरकज की मदद के पूरा कर पाना मुश्किल है। उमर अब्दुल्ला के पिछले दौर में नेका की हिमायत करने वाली कांग्रेस मरकजी बरसरे इख्तिदार थी। आज मरकज में उनकी सख्त मुखालिफ बीजेपी है, जिसके एजेंडे को चुनौती देकर उमर मैंडेट लेकर आए हैं। भाजपा ने आर्टिकल 370 और 35A खत्म करने की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा। उमर इसकी बहाली के वादे पर जीते। ऐसे में सरकार की राह उतनी आसान नहीं होने जा रही जितनी पिछली बार थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जम्मू के लोगों के हुकूक की अनदेखी का इल्जाम लगता रहा है। जम्मू रीजन में एनसी का जवाल इसका सबूत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 90 सीटों में से 42 सीटें जीती हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 7 सीटें ही जम्मू रीजन की हैं। जम्मू में भाजपा का दबदबा है। ऐसा लगता है कि उमर सरकार जम्मू को नजरअंदाज करने की तोहमत छुड़ाने के लिए पहले दिन से ही काम कर रही है। भाजपा रियासती सदर रविंद्र रैना को हराने वाले सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया। साथ ही जम्मू रीजन को 6 मेंबर वाली कैबिनेट में 3 मेंबरान के साथ आधी हिस्सेदारी दी है। कैबिनेट में 2 गैर मुस्लिम वजीरों को शामिल किया गया है। मायने साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी को सियासी तौर पर कोई मौका नहीं देना चाहती है। सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाकर उमर ने इशारा कर दिया है कि सरकार का फोकस जम्मू पर बना रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।